नमस्कार। कोरोना महामारी का कहर अब पहले से भी ज़्यादा हो चुका है। ऐसे में डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, शासन प्रशासन पूरी तरह से अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें तो महिलाओं की जिम्मेदारी अब बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। महिलाओं को घर और बाहर दोनों ही जगह अपनी जिम्मेदारी को निभाना पड़ रहा है और महिलाएं बखूबी इस जिम्मेदारी को निभा भी रही हैं। तो आइए आज चर्चा करते हैं महिलाओं की कितनी भागीदारी रही है, क्या भूमिका रही है। इसके लिए आज हमने अपने कार्यक्रम में आमंत्रित किया है समाज सेविका श्रीमती अंजलि अग्रवाल जी को और शिक्षाविद डॉक्टर दिव्या सिंह जी को। आप दोनों का ही हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। अंजलि जी, आपसे जानना चाहेंगे, शुरुआत करेंगे कि कितनी भागीदारी आप देखती हैं महिलाओं की कोरोना को रोकने में और कितनी जिम्मेदारी निभा रही हैं? महिलाएं हमारी देखें तो हर क्षेत्र में अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभा रही हैं। और पहले महिलाओं को माना जाता था कि उन्हें सिर्फ घर का काम है और घर के साथ साथ जो बाहर का भी करती थी, जो वर्किंग लेडीज़ थी, उनको देखा जाए तो इस समय उनकी जो भूमिका है वो दोहरी भूमिका में आ गई हैं। और वैसे भी लेडीज़ को तो टास्क कहा ही जाता है। तो इस टाइम जब कोरोना जैसी इस महामारी के टाइम में जब पूरा घर परिवार सब घर के अंदर ही हैं और कहीं बाहर नहीं निकल रहे हैं, अब तो जो है जब से अनलॉक हुआ है तब से तो अब लोग थोड़ा थोड़ा सा काम पे जाने लगे हैं। नहीं तो पुरुष हों चाहे बच्चे हों, सभी के लिए एक तरह से पूरा सभी लोग घर पे थे। तो ऐसे में जो महिलाओं की भूमिका थी वो और महत्वपूर्ण हो गई थी कि उसे पूरे अपने घर परिवार का पूरा काम करते हुए, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए और इस महामारी से कैसे बचें, उनमें अपने घर परिवार के लोगों को कैसे स्वस्थ रखें, उनमें इम्यूनिटी कैसे डेवलप करें कि वो इस महामारी का अगर बाई चांस कोई अफेक्टेड होता है, कोई ग्रसित होता है, तो कैसे बच सकता है या हल्के रूप में उसको इसका असर हो। तो महिलाओं की भूमिका जो है कोविड-19 में देखा जाए तो बहुत महत्वपूर्ण रही है, उसे हम किसी भी दृष्टि से नकार नहीं सकते। जी दिव्या जी, आप खुद एक वर्किंग लेडी हैं, तो कितनी जिम्मेदारी से, आप जितनी जिम्मेदारी से दोनों भूमिकाएं निभा रही हैं, आप किस तरह से देखती हैं कि महिलाएं कितनी जिम्मेदारी से ये भूमिका निभा रही हैं? प्रीति जी, जैसा अंजलि जी भी बोल रही थी कि महिलाएं अब दोहरी भूमिका में हैं। जो प्रोफेशनल महिलाएं हैं उनको वर्क फ्रॉम होम भी करना पड़ रहा है और घर के भी सारे कार्य करने पड़ रहे हैं। जो होम मेकर्स महिलाएं हैं वो उनका भी काम बहुत बढ़ गया है क्योंकि सब लोग 24 घंटे घर पे हैं। अब बच्चे भी थक गए अंदर घर पे रहते रहते, तो उनकी भी अपनी फरमाइश है, कभी खाने को लेके, कभी काढ़े को लेके, बड़े लोगों की फरमाइश है। तो सब कुछ करते जाना और सब चीज़ों को अच्छे से निभाना, इस दौर में हम देख सकते हैं कि कितनी संजीदगी से महिलाएं अपनी भूमिका, ये दोहरी भूमिका निभा रही हैं। बहुत ज़्यादा भूमिका और जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है महिलाओं की, बहुत कि घर को भी निभाना है, बाहर भी देखना है और घर में अगर कोई बीमार हो जाता है तो उसकी भी पूरी तरह से देखभाल करनी है और अच्छे से अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरह से निभा रही हैं। अंजलि जी, इन जिम्मेदारियों को निभाते निभाते महिलाएं जो हैं मानसिक स्ट्रेस में आ जाती हैं, तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? ये प्रीति आपने बहुत एक अच्छा मुद्दा कहना चाहिए रखा है कि आजकल हम जो देख रहे हैं इसमें, क्योंकि एक जो स्ट्रेस का, मानसिक तनाव का जो मुख्य कारण है जो मुझे समझ में आ रहा है इस दौरान, वो है कि सब लोग घर में रह रहे हैं, चाहे कोई किसी कुछ भी अर्न कर रहा हो, कमा रहा हो, चाहे वो छोटे पोस्ट पे हो चाहे बड़े पे हो, और या कोई किसी का कोई दुकान हो, कोई भी काम अपना बिजनेस करता हो, कुछ भी हो, कि हर एक की कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में फाइनेंशियली जो है उसके ऊपर असर पड़ा है और आमदनी जितनी थी उससे वो डेफिनेटली कम हुई है। तो एक जो कहना चाहिए ये फाइनेंशियल कारण है, एक ये स्ट्रेस का घर परिवार में बहुत बड़ा कारण है और इसका जो असर है वो सीधे रूप से कहना चाहिए पुरुष के साथ साथ घर की जो महिला है, महिलाओं को ही मैनेज करना, महिलाओं को ही मैनेज करना होता है। और घर में जैसा अभी दिव्या जी ने कहा कि घर में रहते हैं तो सबकी इस टाइम खाने की फरमाइशें आप देखिए तो बहुत होती हैं, चाहे वो बच्चे हों चाहे बड़े हों और चाहे बुजुर्ग हों, सब हो, सबको अपना मन पसंदीदा भोजन है या कोई डिश है याद आती है तो उनको लगता है कि अभी घर की जो महिला है इस टाइम है तो हमको उसका हम लुत्फ उठाएं, मज़ा लें। तो एक आप देखें कि एक खाने के उसमें बाकी आप खर्चे अगर उसकी
हम बात करें तो देखें खर्चे हर तरह से कम हुए, क्योंकि आदमी बाहर निकल ही नहीं रहा है। आजकल खर्चे किस चीज़ के बढ़े हैं? एक खाने पानी की चीज़ों के बढ़े हैं, या फिर दूसरा आपका नेट का खर्चा बढ़ा है आपका जो है, क्योंकि आप इतने ज़्यादा हर काम आपके जो है नेट पे हो रहे हैं, ऑनलाइन हो रहे हैं, तो आपका जो एक खर्चा है कहना चाहिए वो वाला खर्चा एक और बड़ा है। और तीसरा खर्चा, क्योंकि सारा परिवार घर पे है तो बिजली का खर्च भी डेफिनेटली सब लोगों का, क्योंकि एक अभी कुछ दिन पहले एक ने मुद्दा रखा था ये, तो मुझे लगा कि हाँ बिजली का खर्च बढ़ा है। तो लेडीज़ जो है कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में एक फाइनेंशियल तौर पे देखें हम तो स्ट्रेस में आ गई हैं। और अगर उसी में हम अगर बात करें कि कुछ हिंसक घटनाएं जो कोट हो रही हैं कि इतनी हिंसा, तो उसका भी मुझे लगता है कि ये तनाव जो है एक बहुत बड़ा कारण है। कि जैसा आपने कहा दिव्या कि सारे लोग एक ही घर परिवार के लोग घर में ही हैं और कहीं ना कहीं हर एक के ऊपर किसी ना किसी चीज़ का प्रेशर है, तो उसमें आकर के उस प्रेशर में वो तनाव में हो जाता है। बात पहले थोड़ा अगर हम हस्बैंड वाइफ की बात करें तो थोड़ा पहले टोका टाकी से शुरुआत होती है, वो गाली गलौज में बदलती है, और उसके बाद में हम देखते हैं काफ़ी सारे आए हैं कि वो शारीरिक हिंसा की भी घटनाएं जो हैं इस टाइम बढ़ी हैं। तो मुझे लगता है कि इन चीज़ों से हमें सबको मिल करके, एक पूरी कम्युनिटी को मिल करके हम लोगों को इस चीज़ों से लोगों को उबारना होगा। और उसके लिए आजकल सोशल मीडिया जो है वो बहुत एक सशक्त माध्यम है कि हम अपने विचार उस पर साझा करें, रखें। और जो ये स्ट्रेस है जो हमारी सभी पीढ़ियाँ, मैं खाली युवा पीढ़ी नहीं कहूँगी, हर पीढ़ी उसमें जो इस स्ट्रेस के दौर से, इस कोविड के दौर में गुजर रही है, तो उससे उनको चाहे वो हेल्थ इश्यूज़ हों, चाहे फाइनेंशियल इश्यूज़ हों, चाहे अपने घरेलू इश्यूज़ हों, उनसे उनको निकलना होगा, उबरना होगा। डॉक्टर दिव्या, क्या आप भी मानती हैं कि इस दौरान में शारीरिक हिंसा बहुत ज़्यादा बढ़ी है, घरेलू हिंसा बहुत ज़्यादा बढ़ी है? जी प्रीति जी, ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं डेफिनेटली जो मैंने पढ़ी हैं न्यूज़पेपर्स में, कि क्योंकि लगातार घर पे रह रहे हैं और कई बार इकोनॉमिक रीजंस, जैसा कि अंजलि जी ने कहा कि इकोनॉमिक रीजंस भी हो सकते हैं, क्योंकि कमोबेश जॉब्स में भी कटौतियाँ हुई हैं, तो यकीनन महिलाओं की जॉब्स भी, कई सारी महिलाओं की जॉब्स भी गई होंगी। तो इस सब के मद्देनज़र ये सब ज़रूर हुआ है जिसका खामियाजा हमारी महिलाएं भुगत रही हैं। और सोशल मीडिया की भी अभी चर्चा हो रही थी, सोशल मीडिया के थ्रू भी हम लोग को काफ़ी सारी पॉजिटिव चीज़ें देखने में आ रही हैं, सुनने में आ रही हैं। और जनरली हमको ऐसी कोशिश करनी चाहिए कि जैसे अभी सुशांत राजपूत का एक केस आया था जिसको बहुत मीडिया ने कवर किया, हमको पॉजिटिव केसेस भी उसी शिद्दत से कवर करने चाहिए जिससे कि हमारे बच्चों के सामने, हमारे यंग ऑफिस गोअर्स के सामने, जो कि अभी घर पे बैठे, पॉजिटिविटी फैले, नेगेटिविटी ना फैले। जी, पॉजिटिव रोल मॉडल्स बहुत ज़रूरी हैं भाई। इन सब चीज़ों को भी यूटिलाइज करें, इन सब चीज़ों की भी प्रेरणा दें कि कम में कैसे चलते थे पूरे के पूरे बड़े परिवार पुराने ज़माने में। बहुत से लोग चला रहे हैं, बहुत कम से कम आमदनी में पूरे महीने का खर्च चला रहे हैं, बहुत आराम से रह रहे हैं, और पेशेंस के साथ, सुकून से रह रहे हैं, सुकून से, पेशेंस, ये सारे वर्चूज इस दौर में हम लोग सीख सकें तो ये हमारे बहुत अच्छा टाइम मिला है, बड़ी गाढ़ी कमाई होगी इस दौर की। और ये वैल्यू ज़रूर बच्चों को सिखानी चाहिए। जी अंजलि जी, आप समाज सेविका हैं, तो प्रशासन की ओर से भी क्या कुछ महिलाओं को दी जा रही है कुछ भी ऐसी? प्रीति, जैसा आपने कहा कि हम सरकार भी देखा जाए तो पूरा महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए पूरी तरह से प्रयासरत है। और हमारी जो प्रधानमंत्री जनधन योजना है उसमें आपने पेपर्स में भी देखा होगा कि बीच में जब था तो उन्होंने जो सीधे 500 रुपीज़, उनके 500 रुपये उनके खाते में डायरेक्ट पहुंच जाते हैं। तो इससे भी हम देखें तो काफ़ी महिलाएं जो है लाभान्वित हुई हैं, और उन्हें एक अपना कहना चाहिए ना कि आर्थिक रूप से वो भी अपने आप को समझती हैं कि हाँ हमारे पास इतना पैसा है या ये पैसा आएगा, हम करें तो ये जो ये कमज़ोर हमारा कहना चाहिए आर्थिक रूप से कमज़ोर तबका है, उसमें महिलाओं को डेफिनेटली इनसे भी सरकार की योजनाओं से बहुत लाभ मिल रहा है। और उससे वो लोग अपने आप में थोड़ा सा कहना चाहिए कि एक महसूस कर रही हैं कि हाँ हमारे हाथ में भी कुछ धन है। जी दिव्या जी, बच्चों के लालन पालन की पूरी जिम्मेदारी महिलाओं की होती है, और अभी जो है स्कूल कॉलेज सभी बंद हैं, तो पढ़ाई का कितना स्ट्रेस है और महिलाएं कितनी जिम्मेदारी निभा रही हैं, इसमें क्या भूमिका निभा रही हैं? जनरली ये देखा गया है कि इंडिया में फैमिलीज़ और स्पेशली महिलाएं भी इस बच्चों की पढ़ाई के प्रति हमेशा से सजग रही हैं। जी।
तो लॉकडाउन के समय भी अब क्योंकि ऑनलाइन एजुकेशन एकमात्र एक विकल्प रह गया है, तो उसमें भी उनकी भागीदारी, हाँ ज़रूर थोड़ा समय लगा था उनको ये समझने में कि अब जो एजुकेशन है उसका प्रारूप बदल गया है, लेकिन अब धीरे धीरे जब से ये समझ उनको क्लियरली उनको समझ में आने लगा है ये, तब से उनके जो एक्टिविटी है, जैसे कि वो बच्चों को ऑनलाइन क्लास के लिए तैयार करके बिठाना और टीचर्स से क्वेरीज पूछना और एजुकेशन को सफ़र ना करने देना, इस चीज़ में उनका योगदान मैं तो कहूँगी कि उन्हीं का योगदान सबसे ज़्यादा है। बच्चे को टाइम से उठा के बिठाना, क्लासेस टीचर से क्वेरीज वगैरह करना, तो बहुत बड़ा ये योगदान है और उन्हीं के योगदान से बच्चों का ये टाइम वेस्ट नहीं होगा। जी अंजलि जी, मानसिक तौर पे तो जैसे कभी कभी महिलाएं हो जाती हैं, प्रताड़ित हो जाती हैं, इमोशनली भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो जा रही हैं, इसका क्या कारण है? इसका कारण मैंने वही बताया कि वो कई सारे फैक्टर्स हैं कि एक तो आपको बताया कि आर्थिक उसमें सबसे पहले आता है, और दूसरा हम अगर मतलब ये एक आर्थिक पक्ष को अगर हम छोड़ भी दें तो हम देखते हैं कि जो एक जैसा इन्होंने कहा कि एक बहुत सारी चीज़ें और आई हैं कि एक वर्क फ्रॉम होम पहले हुआ तो चलो ठीक है, बच्चे जो है घर से अपने जो भी या महिलाएं हैं हमारी घर से काम कर रही थी, लेकिन धीरे 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 उसमें भी कटौती हो रही है। या फिर जो हम कहें कि जो उनको एक वेजेस जितने मिल रहे थे, अगर हम बहुत बड़े तबके की बात करें तो अगर जो वेजेस थे उसमें कहीं ना कहीं कटौती हुई है। और मुझे लगता है कि जो हमारे अर्थशास्त्री भी कहते हैं कि जो प्री कोविड था और जो पोस्ट कोविड है जो होगा अभी टाइम, वो महिलाओं के लिए खास तौर से, मैं तो वैसे तो आर्थिक मंदी पूरे विश्व में आई हुई है और हर एक विश्व का हर एक देश उससे सफ़र कर रहा है, लेकिन अगर हम यहाँ भारतवर्ष की भी बात करें तो मुझे लगता है कि हम महिलाओं में सहने की बहुत शक्ति होती है। आप लोगों ने जैसे कहा कि थोड़े से में भी बहुत अच्छी तरह रहा जा सकता है, तो हमें महिलाओं को मानसिक रूप से इस चीज़ के लिए तैयार रहना होगा कि अगर उन्हें जैसे जॉब्स ही हैं, कुछ लोगों के जॉब चले गए या उनकी जितनी उनको सैलरी मिलती थी उतनी नहीं मिली, कम मिली, या हस्बैंड को जितनी मिलती थी उतनी नहीं मिली, उनको सैलरी कम मिली, या जो काम करने वाली महिलाएं हैं वैसे उनको डेली वेजेस जितने मिलते थे उतने नहीं मिले, या उतने दिन का काम नहीं मिला, कम दिन का काम मिला, तो मानसिक रूप से हमें उसके लिए तैयार रहना होगा महिलाओं को कि अगर हमें जितना मिल रहा है हम उसी में करें और अच्छे दिन ज़रूर आएंगे। फिर से आप जिस उसमें अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए थी वो अपॉर्चुनिटीज़ आपको फिर मिलेंगी, लेकिन थोड़ा समय लगेगा। और थोड़ा ना जैसे अपने छोटी छोटी चीज़ों के लिए बहुत पैसे की ज़रूरत नहीं होती। अभी जैसे सावन आ रहा है, अरे थोड़ी सी मेहंदी लगा लीजिए, खुशी ढूंढनी पड़ेगी। जब आप खुश रहेंगे बच्चों में भी और फैमिली में भी थोड़ा सा खुशी का माहौल रहेगा, थोड़ा कोरोना के टेंशन से मुक्ति मिलेगी, तो ये खुशी के पल हम लोग बढ़ा सकते हैं। और महिलाओं में तो ये एक नैसर्गिक गुण है ये वाला। दिव्या जी, गर्ल एजुकेशन की अगर हम बात करें तो कितना इफेक्ट डालेगा कोरोना इसमें? देखिए, वैसे तो हमारे जो भी हमारे शासन प्रशासन के लोग हैं वो लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं कि ऐसी कोई भी कमी ना आए। अभी आपने रिजल्ट देखा होगा, लड़कियां अव्वल रही हैं, तो मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा कुछ अलग से विशेष कमी आएगी इसमें। लेकिन हाँ, जैसी भाई अभी तो टोटल मूवमेंट्स में कमी है और सारी चीज़ों में, और जनरली भाई जो लोग गांव में हैं या जिनके पास स्मार्टफोन्स उपलब्ध नहीं है, तो डेफिनेटली ये समय पढ़ाई के लिए भी बहुत चैलेंजिंग पैराडाइम शिफ्ट है ये जी। तो इस टाइम को कैसे हम लोग टैकल करेंगे, स्पेशली उस वर्ग के लिए भी सरकार ने दूरदर्शन चैनल्स चलाए हैं, एनसीईआरटी की बुक्स वहाँ पे पढ़ाई जा रही हैं, सब कुछ हो रहा है। तो साथ में मतलब जो चैलेंज आ रहा है उसका सॉल्यूशन भी साथ में दिया जा रहा है, लेकिन उसी को सजगता से साथ लेके जाना होगा। जी जी। तो अंजलि जी, आप समाज सेविका हैं, जो श्रमिक वर्ग की महिलाएं हैं, जैसे अभी हम लोग घरों में जो हमारे हाउस हेल्पर्स हैं उनको बुलाना हमने बंद कर दिया है, तो वो आर्थिक तंगी से बहुत ज़्यादा जूझ रही हैं, तो क्या समाज सेविका होने के नाते आप किस तरह से उनकी हेल्प कर रही हैं? देखिए, एक समाज सेविका होने के नाते हम लोग तो बराबर हेल्प करते रहे, लेकिन मुझे लगता है कि जो भी सब लोगों ने मिलकर के संस्थाओं ने हेल्प करी है, प्रशासन की तरफ से हेल्प की गई, वो पर्याप्त नहीं है। क्योंकि जो कुछ चिन्हित हैं, जैसे राशन का हुआ या सब हुआ, तो वहाँ तक तो पहुँच जाते, लेकिन हमारे गाँव में दूर दराज के अंदर उसमें एरिया में पहुँचना बहुत मुश्किल हो रहा है और दिक्कतों के तो उनके सामने बहुत ज़्यादा हैं।
और इसमें एक मैं बीच में एक पॉइंट कहना चाह रही थी, दिव्या जी ने जो एजुकेशन वाली बात कही थी कि हमारा जो पोस्ट कोविड है इसका क्या असर, तो मुझे मैंने एक लेख पढ़ा था, तो उसमें जैसे दिया हुआ था कि जो हमारे शिक्षाविद हैं उनको भी डर है कि जो बच्चियां हैं स्कूल्स जो गाँव में अंदर के केंद्रों में जहाँ पे बच्चियां जो स्कूल बंद हैं इस टाइम, बच्चियां जा नहीं रही हैं, तो उनका कहना था कि अप टू 8th एक जो एजुकेशन के उसमें कि अप टू 8th जो बच्चियां नहीं जा रही हैं तो वो धीरे धीरे कहीं ये उनकी आदत ना बन जाए। और अगर जैसा आपने दिव्या जी कहा कि माता पिता अगर सजग नहीं होंगे, आज सब सजग हैं, भेजना चाहते हैं, बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन बहुत सारे उन्होंने एक अपना भय कहना चाहिए अंदर डर अपना व्यक्त किया है कि ऐसा हो सकता है कि उन बच्चियों की स्कूली शिक्षा छूट जाए और माता पिता चाहें कि हाँ इनको अब हम इनका घर परिवार बसा दें और कोरोना के उसमें इस महामारी का एक इफेक्ट ये हो सकता है, ये उन्होंने एक शंका जाहिर की है। मतलब हो सकता है भगवान करे कि ना हो, लेकिन है कि लड़कियों के लिए उन्होंने एक ये शंका जाहिर करी। और पता है जब हम लोगों ने देखा कि महिलाएं गठरी लेकर अपनी गृहस्थी राजमार्गों से शहरों से जा रही हैं गाँव में, तो ऐसे में जब विकल्प आएगा कि भाई तनख्वाह कम हो गई तो हमें किसको पढ़ाना है, तो ये ज़रूर ये शंका मतलब ये बिल्कुल सही है उत्पन्न होगी। हाँ, कि लड़के को पढ़ाएं लड़की को रोक लिया, ये भेदभाव जो है वो उस वक्त दिखाई पड़ सकता है। ये थोड़ा सा इसके प्रति थोड़ा सा सजग रहने की आवश्यकता होगी। जी दिव्या जी, आप शिक्षाविद हैं तो क्या अपील करना चाहेंगी कि ये भेदभाव ना हो हमारे समाज में? आम जन से आप क्या अपील करना मैं तो कहूँगी कि कोरोना काल में और कोरोना के बाद और ज़्यादा ज़रूरत है कि आप सजग होकर अपने बच्चों को, बेटियों को, बेटों को, सबको और पढ़ाएं, जागरूक बनाएं, समाज के साथ चलाएं, क्योंकि अब एक नए युग का निर्माण हम देख रहे हैं। शिक्षा बाधित नहीं होनी चाहिए। शिक्षा बाधित नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसी के अनुसार ही तो हम अपने को नए इस बदलते युग के साथ कदम दर कदम हो पाएंगे, कदम से कदम मिला के चल पाएंगे, तो बड़ा ज़रूरी है। अंजलि जी, आप किस तरह से अपील करना चाहेंगी कि महिलाएं ज़्यादा से ज़्यादा और अपनी जिम्मेदारी निभाएं? मुझे लगता है कि महिलाओं ने बहुत अच्छी तरह इस कोरोना काल में, इस महामारी के टाइम में, पैंडेमिक में अपने रोल को बखूबी निभाया है। और कहीं अगर कुछ उनके ऊपर तनाव है या किसी और तरह का प्रेशर है तो उससे उनको उबरना होगा, चाहे वो योगा के द्वारा, ध्यान के द्वारा, और इतने सब आयुष हमारे मंत्रालय ने इतने सारे गाइडलाइंस जारी की थी, जिसमें उसमें काढ़ा भी शामिल था। और जो हमारे देसी इलाज हैं, हमारे भारतवर्ष में तो चारों तरफ जड़ी बूटियां फैली हुई हैं और हमें लाभ उठाना है। तो एक अपने पूरे घर परिवार का स्वास्थ्य रहते हुए मुझे लगता है इस महामारी से निकलने में महिला अपने परिवार को निकालने में पूरी तरह सक्षम है और सक्षम होगी। और जब हम देखते हैं कि ये जो हमारा मेल डोमिनेटिंग जो सोसाइटी है उसमें हो सकता है, जो मैं जॉब की बात कर रही थी, कि कुछ जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ उनको कम मिले जितनी अभी पहले तक मिलती थी, तो उसके लिए भी उन्हें मानसिक रूप से तैयार रहना होगा, परिवार में आपस में तालमेल मिलाना होगा, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए, अपने आर्थिक सारे पक्षों को देखते हुए समाज में आगे बढ़ना होगा। तो ये हम कह सकते हैं कि महिलाएं पूरी तरह से अपनी जिम्मेदारी निभा रही हैं, पहले भी निभा रही थी, अब भी निभा रही हैं और आगे भी इसी तरह से अपनी जिम्मेदारी को निभाती रहेंगी, अपनी भूमिका को दर्ज कराती रहेंगी समाज में। आप दोनों हमारे कार्यक्रम में आई और इतनी अच्छी चर्चा की, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।